Case study 62nd question. Sherlin and Dhanju are playing Ludo at home during COVID-19. ठीक है, Sherlin and Dhanju are playing Ludo at home during COVID-19. While rolling the dice, Sherlin's sister Raji observed and noted the possible outcomes of the throw. Every time belongs to set 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let A be the set of players while B be the set of all possible outcomes. ठीक है, A में जो है जितने नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं वो हैं, एक शेरलिन थी, एक धांजू, एंड बी में जो आउटकम्स आ रही हैं वो हैं, ए सेट बना लिया प्लेयर्स का, बी सेट बना लिया जो आउटकम्स हैं, ये देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं ये कि हर बार 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ रहा है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग द अबव इंफॉर्मेशन. ये जो इंफॉर्मेशन दी है उससे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. द फर्स्ट वन इज, पहले हम जो ए सेट था उसमें शेरलिन एंड धांजू थे, जो बी सेट है उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट्स हैं. वो कहते हैं आर रिलेशन फाइंड करना है बी से बी तक. ठीक है, बी से बी तक रिलेशन फाइंड करना है. R is equal to xy such that y is divisible by x. आपको y divisible by x लेना है, तो यही आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव देखना है. तो वो सेट नहीं बनाएंगे क्योंकि रिलेशन में, अगर ये रिलेशन में एलिमेंट्स लिखते हो तो वो टाइम कंज्यूमिंग है. तो कैसे करते हैं इसको रिफ्लेक्सिव देखने के लिए, हम अगर देखें कि वहाँ पे 3, 3 हो या कोई और 6, 6 हो, तो उस पे क्या ये वाली डेफिनेशन फिट बैठती है? यस. 3 is divisible by 3, 6 is divisible by 6. तो इसमें ऐसे एलिमेंट्स रखे जा सकते हैं R में, तो वो रिफ्लेक्सिव हो गया. सिमेट्रिक देखने के लिए अगर मैं कहूँ कि पहला यही ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, ठीक है, 2, 2, फिर 2 से शुरू होने वाला सिमेट्रिक देखना है. ओके, सिमेट्रिक देखना है. सिमेट्रिक के लिए 2, 4 ले लेते हैं. ठीक है, y is divisible by x ना, यानी कि 4 is divisible by 2. सेकंड वाला डिविजिबल बाय पहला वाला, सेकंड वाला 4 है, पहले वाला 2 है. यस, डिविजिबल है. क्या इसमें ऐसे एलिमेंट्स होंगे कि ऐसे एलिमेंट्स होंगे? देखें, चेक करते हैं. 2 is divisible by पहले वाला, यानी कि 2 is divisible by 4. नहीं, ये फ्रैक्शन में आंसर दे रहा है, तो सिमेट्रिक तो ये नहीं है. ठीक है, तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए, यस ट्रांजिटिव भी ये होगा. क्यों? चेक करो 2, 4. अगर आप 2, 4 लेते हो तो 4 is divisible by 2. नेक्स्ट टाइम क्या है, 4 को ले लो किसी के साथ, 4 is divisible by 4 ले लें, क्योंकि फिलहाल एक और लेके बता देते हैं. 4, 4 ले लिया, तो क्या 2, 4 के साथ डिविजिबल है? यस, डिविजिबल है. ठीक है, और ले लो 1, 2. यस, 1, 2 ले लेते हैं. ठीक है, तो 2 को फिर ले लो 4 के साथ, तो क्या ये इसको डिवाइड कर रहा है? 4 इज डिविजिबल बाय 1. यस, ये ट्रांजिटिव होता है, तो सिमेट्रिक नहीं है. रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक. यस, ए ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, 62 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, केस स्टडी का. राजीव वांट्स टू नो द नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी. अभी बताया था अगर आपको फंक्शंस निकालने हैं
तो ए टू बी निकालने हैं, ए से बी तक। बी के एलिमेंट्स देखो कितने हैं, सेकंड वाले के एलिमेंट्स कितने थे, 6 थे। यस ठीक है, क्योंकि ए सेट में कौन था, ए में धांजू एंड शेरलिन। ठीक है, बी सेट में क्या था, बी सेट में थे ये नंबर्स। ठीक है, तो आपको मैपिंग निकालनी है, नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हैं। सेकंड के एलिमेंट्स पहले लिखे जाते हैं जो कि कितने हैं, 6। रेज टू पावर क्या करते हैं, जो इसके एलिमेंट्स होते हैं, इसके एलिमेंट्स कितने हैं, 2, सो दैट्स व्हाई 6 रेज टू पावर 2। A is your answer. Next question. Let R be the relation on B. B में फिर कौन से एलिमेंट्स हैं, वही 1 2 3 4 5 6। वो कहता है डिफाइंड बाय, जो रिलेशन है वो ये डिफाइन किया है, मतलब B से B रिलेशन डिफाइन किया है। देन R इज, ये जो रिलेशन दिया है वही इसका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करते हैं। 1 1 तो है नहीं इसमें, नहीं है। 2 2 मिला, 2 2 मिला, 3 3 नहीं है। जब 1 1 ही नहीं है तो रिफ्लेक्सिव तो है नहीं। सिमेट्रिक देखें, सिमेट्रिक देखने के लिए, सिमेट्रिक देखने के लिए अगर 1 2 है तो 2 1 है, नहीं है, यहीं से बता दो सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव देखने के लिए देखते हैं ऐसे एलिमेंट्स जो डिफरेंट हैं 1 2। जब 1 2 लिया, इसके साथ 2 से शुरू होने वाला ये ले सकती हूँ, और तो कोई नहीं है, तो क्या बना, 1 2 बना। क्या 1 2 मिला इसमें, यस मिल गया। नेक्स्ट इसको मत देखो, डिफरेंट वाले को देखो, 1 3। 1 3 के साथ कौन कौन उठा सकती हूँ, 1 3 के साथ 3 4, 3 4 उठा लिया। 1 3 के साथ 3 4 एंड 3 1, 3 1। इससे क्या बना, 1 4। इससे क्या बना, 1 1। ठीक है, 1 4 है इसमें, नहीं है। ठीक है, नहीं है, 1 1 भी नहीं है, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। वो कहता है सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, इनमें तो कोई भी नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन। राजीव wants to know the number of relations possible from A to B. जब number of relations find करने हो उसका मेथड होता है 2 raised to power number of elements in A, number of elements in B. number of elements in A, A में कितने एलिमेंट्स हैं, A में कितने एलिमेंट्स हैं, 2, B में कितने हैं, 6, 2 raised to power 12, 2 raised to power 12। ठीक है, नेक्स्ट, let R is B to B be defined by this, then R is, पहले रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में से 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए डिफरेंट वाला सिर्फ 1 2 है, लेकिन उसका रिवर्स नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए फिर वही डिफरेंट वाला देखा जो 1 2 है, उसके साथ क्या क्या देख सकती हूँ, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, कौन सा, एक ही एलिमेंट है 2 2, है ना। ठीक है, और नहीं कोई भी, तो इससे क्या बना, 1 2। ठीक है, इससे क्या बना, 1 2 उसी में है, तो ये ट्रांजिटिव भी है। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्लासरूम अ टीचर टीच अ टॉपिक रिलेशन ऑन अ सेट। रिलेशन टॉपिक करवा रहे हैं, विच इज डिफाइंड बिलो। A relation R on a set A is said to be an equivalence relation on A if it is reflexive, symmetric, transitive. Reflexive की definition दी है ARA और this, yes यही होती है। Symmetric की ARB, BRA।
AB belongs to R implies BA belongs to R, where AB belongs to A, सिमेट्रिक की भी यही है, ट्रांजिटिव की A R B, फिर B R C AC होना चाहिए, yes. Based on above information answer the following questions. ये तो definitions दी थी. First question, if the relation are 1 1 2 2 sorry 1 1 1 2 1 3 2 2 डिफाइंड ऑन सेट दिस, देन ए सेट पे ये वाला डिफाइन किया, वही रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव निकालना है. रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 मिला, 2 2 मिला, 3 3 मिला, रिफ्लेक्सिव है. सिमेट्रिक के लिए 1 2 है, 2 1 नहीं मिला, 1 2 है, 2 1 नहीं है, क्रॉस करो. ट्रांजिटिव के लिए 1 2 है, 1 2 है, तो इससे जुड़ने वाला एलिमेंट 2 2 होगा एक, यस, एक तो 2 2 लिख लेते हैं, एक 2 3 लिख लेते हैं, ठीक है जी. 1 2 2 2, तो इससे क्या बना, इससे बना 1 2, इससे क्या बना 1 3. देखो 1 2 है, यस 1 2 तो है, 1 3 है, यस वो भी है, ठीक है. कौन सा उठाया था, 1 2 एलिमेंट, ठीक है. अब 1 3 देखो, 1 3 के साथ कौन कौन उठा सकती हूँ, वो देखो. 1 3 के साथ एक तो 3 1 उठा सकती हूँ, यस. एक 3 2 उठा सकती हूँ, यस. एक 3 3 उठा सकती हूँ. 1 3 3 1 बना क्या 1 1, 1 3 3 2 बना क्या 1 2, 1 3 3 3 बना क्या 1 3, ठीक है. 1 3 3 3 1 3, 1 1 है, यस है, 1 2 है, मिल गया, 1 3 भी है, यानी कि 1 3 भी चेक हो गया. इसको चेक करना नहीं है, आगे बारी 2 3 की. 2 3 के साथ देखो कौन कौन से उठा सकते हो. 2 3 के साथ 3 से शुरू होने वाला, 3 से शुरू होने वाले 3 एलिमेंट्स हैं. एक 3 1 है, एक 3 2 है, एक है 3 3, ठीक है. 2 3 3 1, 2 1 मिला, 2 1 2 2 2 3, जस्ट चेक इट. 2 1 2 1 नहीं है, 2 1 नहीं है, ठीक है. एक बार फिर देखो, 2 3 था, उसके साथ 3 से शुरू होने वाला 3 1 जब मिला तो 2 1 हमें यहाँ से नहीं मिला, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये सिर्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रिलेशन आर दिस डिफाइंड ऑन सेट ए 1 2 3, देन वही रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हमें तो 1 1 2 2 3 3 नहीं मिला, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है. 1 2 है, 2 1 मिला, ठीक है. 1 3 है, 3 1 मिला, सिमेट्रिक है. ट्रांजिटिव के लिए 1 2 है, 2 से शुरू होने 2 से शुरू होने वाला, जैसे 2 1 है, इसके साथ कोई और नहीं है, यस. क्या है 1 1, देख लो मिला, नहीं मिला, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये क्या है, ओनली सिमेट्रिक. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन, if the relation R on the set n natural number, okay, of all natural numbers defined as this, then ये क्वेश्चन एक बार पहले हमने कर लिया. ये वाला क्वेश्चन, x की वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करनी है 1 2 3 ओनली. 4 क्यों नहीं की, क्योंकि 4 से लेस. 1 से क्यों स्टार्ट की, क्योंकि नेचुरल नंबर्स. सेट बनाओगे तो अगर आप, ठीक है, x की वैल्यू 1 पुट करते हो, तो जो y की वैल्यू है वो आपकी 6 आएगी. 2
2 पुट करते हो तो 7, 3 पुट करते हो तो 8, ये बना ऑर्डर्ड पेयर, ये वाले, ठीक है। ये किसमें आ गए, रिलेशन के एलिमेंट्स ये हो गए। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए आपको नेचुरल नंबर्स के सारे नंबर का, ठीक है, 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, ये वहां पे एलिमेंट्स ऐसे है ही नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ठीक है। सिमेट्रिक देखें, 1 6 है, 6 1 नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव देखें, ट्रांजिटिव देखें, 1 6 है, 6 से शुरू, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, ठीक है। 1 6 है, ठीक है। देखना जरा, 6 से स्टार्ट होने वाला कोई है, नहीं है, 6 से स्टार्ट होने वाला नहीं है, यहां से यहां पे कोई भी, तो इसका जोड़ीदार नहीं मिला, ठीक है, इसका जोड़ीदार ही नहीं मिला यहाँ पे, तभी तो तीसरे वाला देखना था, ठीक है। जोड़ीदार ही नहीं मिला, इसका नहीं मिला, यानी कि ये एलिमेंट ट्रांजिटिव बता रहा है। दूसरा चेक करते हैं अभी, ठीक है। ये एलिमेंट बता रहा है कि ये ट्रांजिटिव, क्योंकि इसका जोड़ीदार नहीं मिला, तीसरे वाला देखना ही नहीं है, जब इसका जोड़ीदार नहीं है तो ट्रांजिटिव है। ये एलिमेंट, सिर्फ इस एलिमेंट की बात कर रही हूँ। नेक्स्ट देखो 2 7, 2 7 के साथ 7 से खत्म हुआ, 7 से शुरू होने वाला कोई नहीं है, इसका भी जोड़ीदार नहीं है, ये भी ट्रांजिटिव बता रहा है, क्योंकि तीसरा तो देखना ही नहीं है। सेम ऐसे, यानी कि तीनों एलिमेंट ट्रांजिटिव बता रहे हैं, कहने का मतलब ये कि ये ट्रांजिटिव है। ये गुड क्वेश्चन इसलिए है, स्टेटमेंट यही थी पहले हमने की, लेकिन आई थिंक उसमें ऐसा नहीं पूछा था, उसमें कुछ और था, ठीक है। मतलब देखने को यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि क्या है ये, क्योंकि इसमें एक्चुअली में ट्रांजिटिव, ये देखने को कई सोचेंगे कि 1 6 है, इसके साथ 6 कुछ है ही नहीं, 6 5 या कुछ ऐसा तो है नहीं, इन्होंने ट्रांजिटिव कैसे कह दिया, क्योंकि इसका जोड़ीदार नहीं है। जिन्होंने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे, बेसिक नहीं देखा, डेफिनेशंस जिसमें एक्सप्लेन की थी वो नहीं देखी, उनको पहले देख लो, देन ये आपको समझ लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशन आर इन द सेट z ऑफ इंटीजर गिवन बाय r इज इक्वल टू a b सच दैट 2 डिवाइड्स a माइनस b इज। भाई आपने जो रिलेशन ये बना ना, वो रिलेशन आपका बना इंटीजर्स के ऊपर, ठीक है, इंटीजर्स के ऊपर बनाए ये रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए अगर हम ये देखें कि यहाँ पे दोनों एलिमेंट्स सेम हो जाएं, ए, तो डेफिनेशन 2 डिवाइड्स a माइनस a, 2 डिवाइड करता है किसको, 2 डिवाइड करता है a माइनस a, मतलब 0 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइड करता है 0 को, यस करता है, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक चेक करने के लिए अगर मैं लिखूं ए बी, क्या इससे बी ए पॉसिबल है, ए बी से तो ये होगा 2 जो है वो डिवाइड करता है, सॉरी इसको ऐसे लिखना था, 2 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड्स है ना, 2 डिवाइड करता है किसको, a माइनस बी को। तो इसको अगर a माइनस बी को करता है तो b माइनस a को भी तो कर सकता है, कैसे, क्योंकि देखो अगर ये 2 है, ठीक है, अगर एलिमेंट्स आप ऐसे ले रहे हो 2 4, तो वहां पे 4 2 भी पॉसिबल है, पता कैसे, 2 माइनस 4 इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम 4 माइनस 2 भी तो डिविजिबल है, बस एक पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क पड़ेगा, यहाँ पे -2/2, यहाँ पे 2/2, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइड कर रहा है, बस प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएंगे, वो डिवाइड करेगा। अगर 2 डिवाइड करता है 8 माइनस 2 6,
अपॉन 2 3, तो 2 डिवाइड करेगा, 2 माइनस 8 माइनस 6 अपॉन 2 माइनस 3। ठीक है जी, तो ये सिमेट्रिक है। ठीक है, ट्रांजिटिव चेक करना है, ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। अगर ए बी है तो बी सी है, क्या इससे ए सी होगा? करते हैं चेक डेफिनेशन लगा के। ए बी मतलब वही हम 4 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 से खत्म हुआ, 2 से शुरू हुआ, 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये तो 2 से डिविजिबल, इसका माइनस तो 2 से डिविजिबल है इसकी सब्ट्रैक्शन भी 2 से डिविजिबल है, तो इसकी भी 2 से डिविजिबल है। ठीक है, 4 माइनस 0, ठीक है, अपॉन 2 पॉसिबल है। कोई और ले लो, कोई और चेक करके देख लो, ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, तो ये है इक्विवेलेंस रिलेशन।